हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक यानी अंकगणित पार्ट नंबर 6। अब हम इसमें जो बाकी वाला जो क्वेश्चन और कुछ पार्ट जो बाकी बचे हैं उनको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या आखिर होता क्या है? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इस तरह से रेशनल नंबर्स। ये तो हम समझ गए परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या के बारे में हम जानने वाले हैं। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा वैसी संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू इक्वल नॉट जीरो हो। आप ये तो समझ ही चुके हैं कि जहाँ पे इसका हम पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में हो जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं हो तथा क्यू इक्वल नॉट जीरो हो, तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो हम समझ गए। परिमेय संख्या का डिफिनेशन वे सभी संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू इक्वल नॉट जीरो हो, उसे को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं परिमेय संख्या का, जैसे कि 1, 2 -5, 2/5, 6/4, ये सारा का सारा परिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। और इसमें एक और ख़ास चीज़ है कि शून्य यानी जीरो जो है एक पूर्णांक है। जीरो एक पूर्णांक है, फिर भी यह जो है परिमेय संख्या है। जीरो एक पूर्णांक है लेकिन यह परिमेय संख्या है। इस बात पे गौर करनी चाहिए आपको। यह परिमेय संख्या है। ये तो हम समझ गए कि जीरो जो है एक पूर्णांक भी है और एक परिमेय संख्या भी है। अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के कुछ दशमलव रूप के बारे में। मेरा अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। तो वो टॉपिक का नाम है यहाँ पे परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। आखिर परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप कैसा होता है उसके बारे में समझेंगे। परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है उसमें एक होता है शांत और एक होता है अशांत, या फिर यही दोनों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसका कुछ बता देते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत या फिर आवर्त होता है। इसमें हम लिखेंगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत या आवर्त होता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे 2/3, इसका दशमलव हो जाएगा 0.6। क्या बोले? 2/3, इसका जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा 0.6। तो अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए -5/2 लिए। इसका जब भी दशमलव आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि 2 से इसमें भाग देंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे 2.5। ये हो गया इसका परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। यही सब है परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। अब हम आगे बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के मानक रूप। हमारा जो आगे का जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं के मानक रूप। परिमेय संख्याओं के
मानक रूप। अब इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसमें हम बताएंगे परिमेय संख्याओं के मानक रूप में कि परिमेय संख्या जो है उसको पी बाई क्यू के मानक रूप में तभी कहा जा सकता है जब पी बाई क्यू एक पूर्णांक हो और आई और क्यू ग्रेटर देन हो 0 से, यानी 0 से बड़ा रहेगा, तब दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। उसी को हम कहेंगे यहाँ पे परिमेय संख्याओं के मानक रूप। तो इसमें हम बताना चाहेंगे परिमेय संख्या पी बाई क्यू, परिमेय संख्या पी बाई क्यू को मानक रूप में तभी कहा जाता है जब पी बाई क्यू एक पूर्णांक हो। तभी कहा जाता है जब पी बाई क्यू एक पूर्णांक हो और आई या क्यू ग्रेटर देन 0, यानी इनसे बड़ा होना चाहिए। अतिरिक्त, यानी इन दोनों के बीच में 0 के अतिरिक्त दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे ये थे, समझ गए कि परिमेय संख्याओं के मानक रूप का मतलब जहाँ पी और क्यू के मानक रूप में तभी होगा जब पी बाई क्यू एक पूर्णांक होगा। उसी को हम कहेंगे परिमेय संख्याओं के मानक रूप। जैसे कि यहाँ दिए 4/10 एक परिमेय संख्या, 4/10 जो है यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह जो है मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है। इसका जब भी कहेंगे मानक रूप, तो इसका मानक रूप हो जाएगा 2/5। इसका जो मानक रूप है वो हो जाएगा 2/5 मानक रूप। इसको हम काटेंगे तो ये 2 और ये 5, यही हो गया इसका मानक रूप। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।